हेलो हेलो। हाँ, स्टार्ट है। माइक टेस्टिंग। चलिए, टेस्ट है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 3, सॉरी चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा हम लोगों का, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। लॉग, बेसिक मैथ, जिसको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर भी बोलते हैं, एंड देन हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लिया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का भी पार्ट 2 चैप्टर और भी आएगा, वो बाद में आएगा, जब आएगा तब पढ़ेंगे। वो ज्यादा इजी चैप्टर है कंपेयर टू पार्ट 1 है उसमें, क्योंकि प्रोसेस वाले क्वेश्चन है, मेथड है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है वो है हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन चैप्टर है हम लोगों का, या बोलना चाहे तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी कहीं कहीं पे लिखा होता है इस चैप्टर के बारे में। कुछ भी बोलिए, चैप्टर का नाम कुछ भी रख लीजिए, अंदर तो मटेरियल तो पूरा वही पढ़ना पड़ेगा जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप लोगों ने काफी चीजें 9th-10th में थोड़ी बहुत डेफिनेशंस पढ़ के रखी हुई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, वगैरह वगैरह आप लोगों ने सब पढ़ के रखा हुआ है, या फॉर्मूला मेथड से कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ के रखी हुई है। हम थोड़ा आगे और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा डेफिनेशन आता है फर्स्ट नंबर, वो आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्या हम लोगों का सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे होता रहेगा। आगे जो हम लोगों की सीरीज जा रही है वो जा रही है ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स प्लस ए नॉट एक्स की पावर जीरो। तो एक्स की पावर जीरो क्या हो जाएगा हमारा, वन ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, इन वेरिएबल एक्स विथ डिग्री एन। ठीक है, तो देखिए इस जो एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं इन वेरिएबल एक्स, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे वेरिएबल है वो एक्स वेरिएबल है, एंड साथ में डिग्री क्या है हम लोगों का, एन है। तो सबसे पहले यहां हमारा सवाल उठेगा कि सर डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिग्री की लिखते हैं। डिफरेंट, इसके अंदर ही पहला पॉइंट आएगा हमारा, क्या, डिग्री आएगा। ठीक है, तो डिग्री इज हाईएस्ट, जो ऐसे एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन लिख के रखा हुआ हमारा कि ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू। ठीक है, तो उससे पहले एक मिनट नीचे और लिख लेते हैं यहाँ पे, वेयर एन बिलोंग्स टू, वेयर एन बिलोंग्स टू होल नंबर। क्या हम लोगों का, एन बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा कि कभी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है उसके लिए एन, जो ये हमारा एन है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि स्टार्ट करते हैं। अब सीधी सी बात है, स्टार्ट करते हैं कि क्या चीजों को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले जो हमारा चीज है वो बात करते हैं डिग्री की। किसकी बात करते हैं, डिग्री। फर्स्ट थिंग इज डिग्री। डिग्री क्या होता है कि जैसे एफ एक्स लिखा है, इस एफ एक्स को एक समय के लिए इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इस इक्वेशन की, तो डिग्री किसी भी चीज के लिए याद रखिएगा, एन को हमेशा होल नंबर होना चाहिए, 1/2, 1/3 या -1/2, ऐसी चीजें ना आए। अगर ऐसी चीजें आ जाएंगे तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले डिग्री की बात करते हैं। डिग्री क्या होता है कि जो हमारा एक्सप्रेशन लिखा है इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर, जैसे बहुत सारे टर्म लिखे होंगे, उस पे हाईएस्ट पावर, क्या हमारा हाईएस्ट पावर, उसको क्या बोला जाएगा, डिग्री बोला जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखिएगा, हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन is called as
डिग्री। ठीक है, इन इक्वेशन 1 n is डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल डिग्री का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल इसमें एक दो देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो इस केस में हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा हम लोगों का 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो जैसे हमारा ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो इसका डिग्री क्या होगा हमारा 2 के बराबर आएगा। किसके बराबर आ जाएगा हमारा डिग्री 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री हमारा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। पॉइंट नंबर 1 हो गया, उसी के अंदर पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, ए से कंफ्यूजन होगा, इसको ए बोल देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, करें। तो यहां पे पॉइंट नंबर 2 जो है हम लोगों का वो है एक एन ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 ए एन माइनस 3 अप टू ऐसे करके A2 A1 AN A0 आर कॉल्ड एज कोफिशिएंट, आर कॉल्ड एज कोफिशिएंट। ठीक है, बेसिकली जो यहां पे हमारा इसके साथ जैसे x की पावर n के साथ क्या लिखा है an लिखा है, x की पावर n माइनस 1 के साथ क्या लिखा है an माइनस 1 लिखा है, x की पावर n माइनस 2 के साथ क्या लिखा है an माइनस 2 लिख के रखा है। इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? कोफिशिएंट्स बोला जाता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं भाई, an को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? an को हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट्स बोलते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट क्योंकि s नहीं आएगा, एक ही होता है, लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। मतलब लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है हम लोगों का कि जिस टर्म से हमारा डिग्री डिफाइन होता है, जिस टर्म से हमारा डिग्री आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, उसके साथ जो कोफिशिएंट लिख के रखा होगा उसको क्या बोला जाएगा? लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाएगा। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा, जो हमारा जो an होता है या ये बोल सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, इस केस में क्या है हमारा an है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा? हमारा जो लीडिंग कोफिशिएंट है an वो हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा भाई? अब सोचिए, अगर मैंने इस इक्वेशन को बोला है कि इसकी डिग्री आपकी n है, अगर मान लीजिए आपका an 0 हो गया, an 0 होगा, इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा? an माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1। तो क्या ये इक्वेशन n डिग्री का पॉलिनोमियल रह जाएगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है तो जो भी इसका लीडिंग कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ, a1 a2 a3 अप टू an बिलोंग्स टू r। r मतलब क्या? रियल नंबर। ठीक है, r क्या? रियल नंबर। अब अगर a1 a2 a3 अप टू an बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रियल पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और अगर हमारा a1 a2 a3 अप टू an बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या? बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलते हैं। इस चैप्टर में हम लोग रियल पॉलिनोमियल के साथ ही डील करेंगे। कॉम्प्लेक्स एक अलग से चैप्टर होता है जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे उस चीज को कॉम्प्लेक्स से डील करेंगे, बट इस चैप्टर में हम लोग केवल इस वाली चीज की बात करेंगे, a1 a2 a3 अप टू an, जो कि किसके में होना चाहिए? रियल नंबर्स टू बिलोंग्स होना चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या बोला जाएगा? रियल पॉलिनोमियल बोला जाएगा। और अगर आपका यहां पे हम लोगों का अगर ये सारे जो कोफिशिएंट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आयोटा बेसिकली एक टर्म आता है आयोटा, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसको कॉम्प्लेक्स टर्म बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे थोड़ा बहुत इस चीज का डेफिनेशन, तो इसको अभी हम लोग नोट डाउन कर लो, देन आगे थोड़ा एक दो एग्जांपल देखते हैं एंड आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, है ना।
चलिए कुछ एग्जांपल लिखेंगे तो आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। रफ कर देते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जांपल चालू करते हैं हम लोग। जैसे 4x, जैसे fx बराबर x की पावर 4 x क्यूब प्लस 4x प्लस 3 ये लिखा है। fx बराबर लिख लेते हैं x की पावर, यहां लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस आयोटा, इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, x प्लस 3 बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद और भी लिख लेते हैं हम लोग। जैसे fx बराबर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फोर्थ, ये थर्ड लिख लिया। अब हम लोग क्या लिख लेते हैं, फोर्थ लिख लेते हैं। जैसे क्या fx बराबर x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 5। फिफ्थ fx बराबर x की पावर 5 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4। सिक्स fx बराबर x की पावर 4x क्यूब माइनस साइन ए एक्स प्लस 3। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सा हमारा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो पहली बात करते हैं, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा? हाँ, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि x की पावर 4 x क्यूब प्लस 4x रियल, सारे कोफिशिएंट क्या है हमारे, रियल नंबर है, तो इसको बेसिकली पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं एंड रियल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। बेसिकली कभी क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये वाला, ये भी हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोला जाएगा इसको हम लोगों का, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बोला जाएगा। ठीक है, इस वाले को, अब इसकी बात करते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स, इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? एक्चुअल में लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2 लिखा है। मैंने इसको क्या बोला था, मैंने इसको बोला था कि हमेशा जो पावर में ये नंबर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। क्या ये है, क्या नहीं है? इसका मतलब ये चीज क्या होगी, गलत है, तो ये नहीं होगा। ये होगा क्या, नहीं, क्योंकि x की पावर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, और हाफ नहीं होता है हमारा, या तो इंटीजर बोल लीजिए या होल नंबर बोल लीजिए, वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर बोल लीजिए। क्या बोल दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर बोल दीजिए, तो वो चीज नहीं होगा। इसकी बात करते हैं, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेरिएबल x में चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं चाहिए। हमारा अलजेब्रिक की बात हो रही है ना, यहां पे क्या हो गया, x की पावर 5 है, साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ये वाला क्या हमारा पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल। कोफिशिएंट में साइन ए आ सकता है। अब साइन ए मतलब ए आएगा, ए कुछ वैल्यू होगा, और कुछ वैल्यू की वजह से ये क्या होगा, इस वैल्यू की वजह से क्या होगा, ये हमारा कुछ कांस्टेंट नंबर आएगा, कुछ कोफिशिएंट आएगा, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पे ये पॉलिनोमियल हमारा एक्स वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्स वेरिएबल में हमारे पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये हो गया इस कुछ एग्जांपल हमारे पॉलिनोमियल के। अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको भी एग्जांपल को एक समय के लिए रफ कर देते हैं, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक चीज क्या लिखा था, जैसे fx बराबर an x की पावर n, a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, ऐसे करके सीरीज लिखते गए थे। फिर आगे गए तो यहां पे a 2 x स्क्वायर था प्लस a 3 a 1 x था और a नॉट था, ऐसे करके दे रखा था। अब अगर मान लो ये चीज दे के रखी हुई थी तो बार बार इतनी बड़ी चीजें तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि तो पूरा n डिग्री में है ना। क्या हमारा n डिग्री में कोई काम का चीज आएगा क्या? क्या n डिग्री में हमारा कोई काम का फंक्शन आएगा क्या? n डिग्री तो बार बार ये थोड़ी लिखते रहेंगे। तो अब अगर मैं बात करूं, लास्ट की बात करता है, मैंने क्या किया, इसमें अगर x इज इक्वल टू एक समय के लिए अगर केवल 0 डाल दूं, क्या डाल दूं एकदम के लिए x इक्वल टू 0, या तो ऐसे बोल लीजिए, मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। देखिए अगर मान लो मैंने केवल क्या किया, यहां से
कट कर दिया, ये सीरीज है, ऐसे कट करके कट कर दिया, तो हमारे पास क्या क्या बचा, एक सीरीज ये पूरी अलग बची, एक सीरीज पूरी ये अलग बची। तो यहां पे हमारा क्या आया, एफ एक्स बराबर क्या आएगा, ए नॉट आएगा। अब मैंने क्या किया, एक की जगह मैंने दो कट कर दिया, एफ एक्स बराबर क्या आएगा, ए वन एक्स प्लस ए नॉट आएगा। फिर क्या आएगा, एफ एक्स बराबर क्या आएगा अगला, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट आएगा। अब फिर एक और मैंने कट कर दिया, फिर तीसरा टर्म भी ले लिया, तो ये क्या आएगा, ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा बताओ, ए वन एक्स प्लस ए नॉट आ जाएगा। सिमिलर तरीके से चलो एक मान एक और कट कर देते, तो ये क्या आएगा, ए फोर एक्स की पावर फोर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट आएगा। अब मेरे को बताओ, मैंने ये कट कर दिया, अब एफ एक्स बराबर ए नॉट, ये क्या है हम लोगों का, कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है हम लोगों का, ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू कुछ भी डालूं, जैसे मैं अगर इसकी बात करता हूं, ठीक है, एफ एक्स बराबर ए नॉट की बात करता हूं, करूं एफ एक्स बराबर ए नॉट, एक्स की वैल्यू आप 1 डालिए तो क्या आएगा, ए नॉट ही आएगा। एक्स की वैल्यू 2 डालिए तो ये क्या आएगा, ए नॉट ही आएगा। एक्स की वैल्यू आप 3 डालिए तभी भी क्या आएगा, ए नॉट आएगा। इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं आपका, या कांस्टेंट एक्सप्रेशन बोल लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं एक समय के लिए, अभी के लिए एक्सप्रेशन बोल दीजिए अभी के लिए, ठीक है, चलिए एक्सप्रेशन बोल दिया मैंने। तो कांस्टेंट एक्सप्रेशन या स्लैश करके फंक्शन भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं ये वाला चीज, एफ एक्स बराबर ए नॉट की बात करते हैं, तो ये क्या हमारा कांस्टेंट एक एक्सप्रेशन है। अगर इसमें क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू आप चेंज करते रहिए, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हर केसेस में क्या हो रहा है, वैल्यू ए नॉट के बराबर ही आएगा। अब मैं बात करता हूं इसको, अब बार बार ए वन ए नॉट क्यों क्या लिखें, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से और लिखता हूं, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर मान लो मैंने ऐसे लिखा, ए एक्स प्लस बी लिखा, ये क्या है हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन को मैं यहां तक लिख के छोड़ दे रहा हूं। अब सिमिलर तरीके से, अब लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, ये वाले फंक्शन को अगर मैं सिंपल तरीके से थोड़ा लिखूं, क्योंकि बार बार ये ए टू ए वन ए नॉट कौन लिखेगा, तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। इसी को सिंपल तरीके से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्यूबिक एक्सप्रेशन बोला जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर इसको भी मैं ऐसे लिख दूं, तो एफ एक्स बराबर ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, यह क्या हो जाएगा हमारा, बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्या, बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने पॉलिनोमियल से, ये पॉलिनोमियल तो एन डिग्री का था, हम लोगों ने उसको ब्रेक करके एक ले आया, कांस्टेंट एक्सप्रेशन ले आए, लीनियर एक्सप्रेशन ले आया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले आए, क्यूबिक ले आए, और क्या ले आए, बाय क्वाड्रेटिक ले आए। यहां तक हमारा काम चल जाएगा, इससे आगे की कभी जरूरत पड़ती नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं रहेगा, मोस्टली यहीं तक काम चल जाता है, ये भी बहुत कम आता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आगे क्या कर दिया, ब्रेक करके आगे हम लोग पहुंच गए, ठीक है। तो ये वाली चीज आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए कि किसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन, इन सब के बीच आपका डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं बात करता हूं, आप लोगों ने 9th-10th में ये चीज पढ़, ये अभी लिखवा नहीं रहा हूं 9th-10th की वाली चीजें, कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ये आपने पढ़ के रखा होगा। मोनोनोमियल मतलब क्या, चलिए इसको भी थोड़ा सा लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे नेक्स्ट एक हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल
फंक्शन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख दो। चलो एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सप्रेशन ही लिखेंगे हम लोग। अब देखिए, लिखिए, अभी तक हम लोगों ने किसके बेसिस, अब ऑन द बेसिस, ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ, क्या हमारा हेडिंग क्या है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, इस पे पढ़ेंगे डिवीजन। अब इस पे पढ़ेंगे पहला ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ठीक है, ये दो चीजें अभी यहां पे हम लोग पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था। अब कांस्टेंट फंक्शन अगर हम लोगों ने पढ़ा था तो इस चीज का आप एक चीज यहां पे ये याद रखिएगा, डिग्री। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता था बताओ, जहां पे x का पावर क्या होता था, fx बराबर, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता था, fx बराबर a होता था। इस केस में जो डिग्री होता है वो जीरो नहीं होता है, वो क्या होता है हमारा, अनडिफाइंड होता है। ये केवल एक पॉइंट है जो याद रखने वाली चीज है कि डिग्री क्या होता है हम लोगों का, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। सेकेंड, फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, लीनियर एक्सप्रेशन पढ़ा था, लीनियर एक्सप्रेशन पढ़ा था। थर्ड क्या पढ़ा था हम लोगों ने, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ा था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो मैं केवल इसको लिख रहा हूं यहां पे, है ना। फिर हम लोगों ने फोर्थ पढ़ा था, फोर्थ क्या पढ़ा था, क्यूबिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। एंड फिफ्थ क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बाय क्वाड्रेटिक पढ़ा था, बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। ये हो गया हम लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे डिफाइन किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो सबसे पहला जो आता है वो आता है मोनोमियल एक्सप्रेशन, मोनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। मोनोमियल एक्सप्रेशन मतलब क्या, जिसमें सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म, जिसमें क्या आ जाए, केवल आपका सिंगल टर्म। जैसे एग्जांपल एक्स क्यूब, ये क्या होगा हमारा, एक मोनोनोमियल एक्सप्रेशन है। अब बात करता हूं मैं हमारा x प्लस रूट 2x, क्या ये हमारा मोनोनोमियल एक्सप्रेशन होगा, हाँ बिल्कुल होगा। कैसे, x कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस रूट 2x, तो ये भी हमारा मोनोमियल एक्सप्रेशन है। सेकेंड, बायनोमियल एक्सप्रेशन, बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, टू टर्म्स, मतलब कितने टर्म होंगे इसमें हमारे, दो टर्म्स होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या लिख सकते हैं आप, x की पावर 5 माइनस 3x क्यूब या 4x स्क्वायर प्लस 5, ये सारे किसके एग्जांपल है हमारे, बायनोमियल एक्सप्रेशन के एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइनोमियल होगा एंड 4th डिग्री का भी हम लोग आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके बेसिस पे हो गया, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के बेसिस पे हो गया, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेक्स्ट हेडिंग, क्योंकि हमको पूरे चैप्टर में तो डील ही क्वाड्रेटिक के बारे में ही करना है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस पे लिखिएगा, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। अब यहां पे दो टर्म आए हैं हमारे, कितने टर्म आए हैं, दो टर्म। क्या टर्म है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, QUA, हाँ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों के बीच अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, बस पहले एक बार देख लीजिए, देन फिर हम लोग इसका डेफिनेशन भी लिखेंगे। fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कॉमा a कॉमा where a not equal to 0 and a comma b comma c
बिलोंग्स टू कांस्टेंट, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कुछ मत करिए, जो एफ एक्स है ना इसके जगह 0 रख दीजिए, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो चीज है साथ में ये कंडीशन, इसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर इसी को मैं 0 के बराबर कर दूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ भी डिफरेंस नहीं है, केवल क्या एक सिंपल सा डिफरेंस है, एक्सप्रेशन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग या एफ वाई इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। एंड इक्वेशन में क्या होगा, केवल जो हमारा फंक्शन है, जो ये वाली चीज है, ये अंदर वाली चीज, इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। सिमिलर तरीके से अगर क्यूबिक एक्सप्रेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, क्यूबिक एक्सप्रेशन में क्या होगा, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन में क्या करोगे, इसको 0 के बराबर कर दोगे, वैसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, इस पे लिखना, द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप, द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप ए एक्स स्क्वायर plus bx plus c, the expression of type ax square plus bx plus c is called quadratic expression, is called quadratic expression in variable x, in variable x, in variable x, where a b c are constant, where a b c are constant and a नॉट इक्वल टू 0, जो अभी मैंने यहां पे समझाया था, ठीक है। whereas in quadratic equation, whereas in quadratic equation equate quadratic expression, whereas in quadratic equation, whereas in quadratic equation equate quadratic expression इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है। यही हम लोगों का क्या है, डेफिनेशन है इस चीज का, ठीक है। एक्सप्रेशन एंड किस चीज के बीच, डिफरेंस इक्वेशन के बीच, तो इस वाली चीज को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसी में आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट एक डेफिनेशन मतलब लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन zeros, difference between zeros, roots, difference between zeros, roots and solution, ये नेक्स्ट हेडिंग है, डिफरेंस बिटवीन जीरो, रूट्स एंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो लिखिए, अब सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा, जीरोस का डेफिनेशन लिखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू फॉर नहीं आएगा, दोबारा इसको लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच quadratic expression become 0, the value of x, the value of x for which quadratic expression become 0 is called zeros, ठीक है, is called zeros। लाइन चेंज करके लिखिएगा, the value of x for which quadratic equation, the value of x for which quadratic equation become 0, ठीक है। तो देखिए क्या मतलब है, दोनों चीजें सेम है। जैसे अगर मैं बात करता हूं एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स बराबर देखिए, उससे पहले बात करते हैं, अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में किसकी बात होगी,
जीरोस की बात होगी। किसकी बात होगी आपकी? जीरोस की बात होगी। ठीक है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो उस केस में किसकी बात होगी? रूट्स की बात होगी। ठीक है, दोनों चीजें सेम है और कुछ भी नहीं है, केवल बोलने का नजरिया अलग है। अब देखिए कैसे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये लिख के रखा है। एक लिख के रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये लिख के रखा है। अब अगर मैं बात करता हूं इस वाले फंक्शन की, तो इस केस में अगर मैं f2 निकालूं तो क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। f3 डालूं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा? 2 and 3 are zeros, are zeros of fx। ठीक है, इस केस में भी मुझे दिख रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है? x बराबर एक 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 2 डालो तभी भी 0 आएगा, 3 डालो तभी भी 0 ही आ रहा है। तो इस केस में क्या बोला जाएगा? 2,3 आर रूट्स और रूट्स। ठीक है, तो बोलने का तरीका केवल एक ही है, बोलने का तरीका केवल डिफरेंस है, दोनों चीजें सेम ही है। अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, अगर कभी भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा रहेगा या क्यूबिक एक्सप्रेशन दे रखा रहेगा, तो उस केस में किसकी बात करेंगे? जीरोस की बात करेंगे। और अगर आपका इक्वेशन दे रखा रहेगा तो किसकी बात किया जाएगा? रूट्स की बात किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखनी है। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, यहां पे एक चीज और लिख के रखा है, जीरोस रूट्स एंड सॉल्यूशन की बात करके रखा है। देखा है, अब जीरोस एंड रूट्स का तो डिफरेंस हो गया, सॉल्यूशन की बात करते हैं। इस पे आप ध्यान दे देखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, इस पे लिखूं फाइंड नंबर ऑफ रूट्स एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x माइनस 2 की पावर क्यूब x प्लस 3 की पावर 4 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि रूट्स एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमको दिख रहा है कि कितने डिग्री की इक्वेशन है? कितने डिग्री की इक्वेशन? 7 डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उतने रूट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अभी लिखेंगे इस चीज को, अभी के लिए बस याद रखिए, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में कि जितने डिग्री का इक्वेशन होगा उतना रूट्स एग्जिस्ट करेगा। तो उस केस में, तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ रूट्स की, नंबर ऑफ रूट्स की, तो वो आएंगे 7। कितने आएंगे? वो आपके 7 आएंगे। वो क्या क्या होंगे? 2, 2, -3, -3, ये क्या होगा? हमारा रूट्स होगा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो केवल होंगे 2। वो क्या होंगे हमारे? केवल 2। वो क्या होगा? 2, -3 होगा। क्या होगा हमारा? 2, -3 होगा। ठीक है, तो ये चीज ये थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? नॉन रिपीटेड रूट्स होता है। क्या होता है इसको अगर मैं बात करूं, इसको चीज को लिखूं तो क्या होगा? ये नंबर ऑफ नॉन रिपीटेड रूट्स, नंबर ऑफ नॉन रिपीटेड रूट्स, नंबर ऑफ नॉन रिपीटेड रूट्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज का डिफरेंस क्या करेंगे आप लोग? याद रखेंगे। तो ये आपको जीरोस, रूट्स एंड सॉल्यूशन के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे अब करते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक्सप्रेशन ये सब में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है आइडेंटिटी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आइडेंटिटी। ठीक है, क्या आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखा है? लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू
सॉरी इक्वल टू 0 कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ये लिख के रखा है इसका मतलब ये क्या लिख के रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के रखा है, ठीक है। इसमें लिखिए लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, is a quadratic equation, full stop. If this quadratic equation, if this quadratic equation, if this quadratic equation, if this quadratic equation has more than two distinct root, if this quadratic equation has more than two distinct root, then it become an identity, then it become an identity, then it become an identity. And in this case, and in this case, and in this case, and in this case, a is equal to b is equal to c is equal to 0, ठीक है। and in this case a is equal to 0, b is equal to 0 and c is equal to 0 होता है। देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट एग्जिस्ट करते हैं, केवल 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं। मान लो कोई इक्वेशन दे रखा है, उसका क्या हो जाए, 2 से ज्यादा रूट एग्जिस्ट करे, क्या करे उसका, 2 से ज्यादा रूट एग्जिस्ट कर रहा है, डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है, मोर देन 2। तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं, ऐसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी बोला जाता है। और आइडेंटिटी वाले केस में जो उनके कोफिशिएंट होते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड आपका कांस्टेंट जो कोफिशिएंट ही होगा एक, वो सारे किसके बराबर होंगे, आपके 0 के ही बराबर होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है, या ठीक है, तो याद रख। अब ये हर केस में है। अगर मान लो जैसे क्यूबिक है क्यूबिक, तो क्यूबिक की कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे, 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर मान लो गलती से उस क्यूबिक इक्वेशन के 4 रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोला जाएगा, आइडेंटिटी बोलेंगे। एक नया टर्म है कि कभी भी अगर होता है कि उस केस पे क्या होगा, हम लोगों का वो क्या होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। नोट करके यहां पे इसके बाद एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके एक चीज लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, आइडेंटिटी इज ए इक्वेशन which is true for, which is true for, which is true for, which is true for, which is true for all values of x, all values of x. Identity is an equation which is true for all values of x, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन लिखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p। अब कैसे क्वेश्चन आते, देखिए आइडेंटिटी के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग इस चीजों को देखते हैं। तो लिखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट value of p, the equation p plus 2 p minus 1 x square plus p minus 1 2p plus 1 x plus p square minus 1 बराबर 0। for what value of p the equation has more than 2 roots, has more than 2 roots, ठीक है, has more than 2 roots। अब ये क्वेश्चन बोलने का एक तरीका है, क्योंकि मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर है और मोर देन 2 रूट्स बोला है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या होगा, हम लोगों का आइडेंटिटी होगा। इसको क्या बोला जाएगा, आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन बोलने का एक तरीका। दूसरा बोलने का तरीका क्या होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। या वो बोल देगा
मोर देन 2 रूट्स, या वो क्या बोल देगा, इज एन आइडेंटिटी बोल देगा। ऐसे केसेस में हमको क्या करना है, जो भी यहां पे कोफिशिएंट दे रखे हैं, जैसे ये कोफिशिएंट और ये तीनों को क्या कर देना है, 0 के बराबर करना है तो कर दीजिए। तो p प्लस 2 p माइनस 1 0 के बराबर, p माइनस 1 2p प्लस 1 बराबर 0, p स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। तो मुझे दिख रहा है यहां से p की क्या क्या वैल्यू आएगी, -2 एंड p बराबर 1। यहां से क्या आएगा, p बराबर 1 p बराबर माइनस हाफ, यहां से क्या आएगा, p बराबर 1 p बराबर माइनस हाफ आ रहा है। अब सर इतनी सारी p की वैल्यू आ गई, क्या करें, तो याद रखिएगा कि हमेशा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, तीनों क्या होंगे, एक साथ 0 होंगे, तीनों क्या होंगे, एक साथ 0 होंगे। तो तीनों के बीच क्या लिया जाएगा, एंड मतलब क्या, इंटरसेक्शन। तो यहां से p की क्या वैल्यू आएगी, 1। तो p इज इक्वल टू 1 के लिए, p इज इक्वल टू 1 के लिए जो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा वो क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद ध्यान से समझ के रखिएगा कि आइडेंटिटी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से रखिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c साइन x प्लस e cos x प्लस 7, 3x स्क्वायर, इसको रफ कर देते हैं, if 3x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c साइन एक्स प्लस e cos x प्लस 7 इज एन आइडेंटिटी, then find the value of a b c d e, मतलब ये पांचों वैल्यू बतानी है। देखिए आइडेंटिटी का मतलब ये है, या तो मैं एक्स स्क्वायर का टर्म इधर लाऊं, एक्स का टर्म लेफ्ट साइड लाऊं, साइन एक्स का टर्म लेफ्ट साइड लाऊं, ई कॉस एक्स का टर्म लेफ्ट साइड लाऊं एंड 7 को इधर लाऊं, एंड देन कोफिशिएंट को मैं क्या करूं, 0 के बराबर कर दूं, या डायरेक्टली मैं दोनों तरफ के कोफिशिएंट को क्या कर सकता हूं, इक्वल कर सकता हूं। तो मैंने क्या करूंगा, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, फिर यहां से b x है, ओके इसको 4 कर दीजिए, ठीक है। तो यहां से देखिए बराबर करें तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब c, अब देखिए साइन एक्स के साथ c लिखा है तो c बराबर क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा, देन cos x, इधर कोई cos x का टर्म है क्या, नहीं, तो e बराबर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, एंड d बराबर क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, छोटा सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल एक पार्ट होता है आपका, तो ये वाला पार्ट भी यहां पे हम लोगों ने क्या किया, एंड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, आज का पूरा लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या क्या बातें की हम लोगों ने, एक्सप्रेशन क्या होता है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने क्या किया, सारा अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फिर अब नेक्स्ट चालू करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। चलिए एक चीज के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, एक होमवर्क है उसको आप ट्राई करिएगा। आपको याद है ये वाला फॉर्मूला, हम लोगों की इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। फिर इससे एक फॉर्मूला आता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये एक फॉर्मूला होता है।
होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फॉर्मूला मेथड, जो भी आप बोलना चाहो। इसका प्रूफ कैसे, ये वाला इस वाली चीज से ये कैसे आता है, ठीक है, ये वाला इस वाली चीज से ये कैसे आता है, ये आपको मेरे को प्रूफ करके भेजना, मैं बताऊंगा प्रूफ अगले लेक्चर में। बट एक बार आप ट्राई करिएगा कि इसका ये जो रूट्स यहां से जो हम लोग निकालते हैं, ये फॉर्मूला एक्चुअल में इस इक्वेशन से आता कैसे, ये आप लोग मुझे सॉल्व करके एक बार भेजना। देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते, जरूरी नहीं कर पाओ, बस एक बार ट्राई करना, हो पाएगा फिर आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेडिंग के साथ, एंड देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एंड करते